संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहा है, ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम है। नजरें अगर प्रभु से मिल गई तो फिर माया नजर छुपा के भाग जाती है। बस है कठिन प्रभु से नजर मिलना, क्योंकि प्रभु की माया में ही हमारी नजरें हैं। जब इससे हटें सबकी ममता ताग बटोरी, तब प्रभु की तरफ चले। तो बोले शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक पीड़ा है हृदय में, एक अजीब सी पीड़ा, वो कह नहीं सकते। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो को। एक अजीब, और उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। अब उस मिलन में सुख जो होगा उसका वर्णन कैसे कर सकता है? जो मिलन की चाह के दुख में सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, तो फिर जो मिलन में सुख है प्रभु के, उस सुख का कैसे कोई वर्णन कर सकता है? भजन में जो हम रूप देखते हैं वो रूप हमारी भावना का है, लेकिन जो असली रूप भगवान का है वो नाम भगवान दिखाते हैं। जितना हम नाम जप करते हैं, और जहां रूप आया, एक ललित किशोरी जी हुए हैं बहुत बड़े महापुरुष, वो कहते देखो री देखो ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की, ये पैनी छुरी चलाता है। जितना आनंद मृत्यु लोक में है, उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मार लोक में है, उससे कई गुना जन लोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है। और ब्रह्म लोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र जी का सुख हृदय में जागृत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म लोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म गुणान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ये शरीर मैं हूं, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, यही अविद्या अज्ञान है, इसी में जीव बंधा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। अब अगर हम खूब नाम जप करें, सत्संग सुने, और सबसे बड़ी बात है कि एकांत में भगवान से रोएं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। एकांत में भगवान से जब रोना आ जाए, आपके बिना रहा नहीं जाता, अब जिया नहीं जाता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। एक चाह ऐसी है भगवत मिलन की कि ये कोई चाह नहीं रहने देती, और सब चाहें ऐसी हैं कि एक की पूर्ति के बाद 4 खड़ी हो जाएंगी। लेकिन प्रभु के मिलन की चाह ऐसी है कि एक के बाद बस अब कछु नाथ न चाहिए। पायो परम विश्राम, पूर्ण काम, कृत कृत्यता। ये मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखी हो परम शनेहि। ये हृदय में बार बार कि आज भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान का दर्शन, ये आने लगता है। जब हृदय पवित्र होता है तो ये बात आने लगती। फिर कोई जब भगवत चाह रह जाती है तो फिर कोई चाह नहीं होती। हो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, हे प्रभु। और निरंतर उन्हीं का चिंतन, तब भगवत प्राप्ति होती है। फिर हृदय में जब निष्पाप होता है मन ना, तो अपार आनंद होता है। एक ललित किशोरी जी हुए हैं बहुत बड़े महापुरुष, वो कहते देखो री देखो ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है,
बरछी सी तिरछी चितवन की ये पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी ये मंद मंद मुस्काता है। ललित मोहिनी जखम जिगर पर नूनपुरी बुरकाता है। बोले देखो, ये देखो सखी, नंद का छोरा जो है ना, ये जब तिरछी चितवन ग्रीवा करके ऐसे देखता है तो ऐसा लगता है बरछी मार रहा है। प्रेमी जनों का हृदय जो है, और बोले हंस हंस कर ऐसे घायल करता है मानो घाव पे नमक डाल रहा है। बोले भाव इनकी नजर में मत आना, अगर इनकी नजर में आ गए तो फिर किसी की से नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे। ये ऐसे है, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो ये बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों, और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म, संतों के पास जाना, संतों की दंडवत करना, उससे पाप नष्ट होते। किसी भी नवीन विषय को भोगने की इच्छा न हो, मान में हर्ष न हो, अपमान में शोक न हो, निरंतर वृत्ति भगवदाकार होने लगे, तन्मयाः प्रभु के चिंतन में डूबने लगे, संसार का कोई भी भोग प्रिय न लगे, संसार में कोई भी अपना न रह जाए, एकमात्र सब श्री भगवान ही हैं, तब जान लेना चाहिए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति होने वाली है।